नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक फीमेल हथेली हमारे पास है और हथेली में आप अगर इस पूरे हिस्से को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे, एक से ज़्यादा राहु की रेखाएं बराबर आपकी जीवन की रेखा को, आपके मस्तिष्क की रेखा को और आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही हैं। सबसे पहले जब हथेली में बहुत सारी छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं होती हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर जो है दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है सकारात्मक ऊर्जा और एक होती है नेगेटिव ऊर्जा। तो ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा को धकेलती हैं, एक्टिवेट करती हैं। और साथ में अगर राहु की रेखाएं भी हैं तो जीवन जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है जीना। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जब भी ये छोटी छोटी रेखाएं व्यक्ति की हथेली में आती हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को संघर्षमय बना लेती है, दुविधा का शिकार व्यक्ति को बना लेती हैं, आर्थिक तौर पे व्यक्ति को जो है कमज़ोर करने का ये कार्य करती हैं और कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव की स्थिति को पैदा करती हैं। व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, जो व्यक्ति की जो प्रोग्रेस होती है, उसको पूरी तरह से तीव्र गति से रोकने का ये कार्य करती है। और जब राहु भी जो है साथ में आ जाए तो राहु जो है नेगेटिव अवस्था में आ जाता है फिर। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो मुश्किल आती है वो आती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये राहु की पहचान है। और साथ में नेगेटिव ऊर्जा हो तो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका असर आपका जो है मन पे पड़ता है, आपका मस्तिष्क पे पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। और जब जो है चंद्रमा भी इस तरह से जो है कमज़ोर होने बैठ जाए तो व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाता है और व्यक्ति की जो तबीयत है, जो स्वास्थ्य है उसका, वो पूरी तरह से जो है निस्तेज होने बैठ जाता है, मानी बिगड़ने बैठ जाता है, हार्मोन बिगड़ने बैठ जाते हैं। तो कोई ना कोई परेशानी जो है व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, स्वास्थ्य से संबंधित, करियर से संबंधित, आर्थिक तौर पे भी कमजोरी ये देता है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा व्यक्ति जो है बनते बनते कामों को भी ऐसे व्यक्ति के बिगड़ जाते हैं, मानी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सुख नहीं मिल पाता है व्यक्ति को, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो सबसे पहले क्या कहती है ये रेखाएं कि हमें अपना रूटीन बदलना है, जीवनचर्या जो है हमारी ठीक नहीं है, उसको बदलना है। दूसरा क्या है? राहु का प्रभाव है और ये बड़ी रूप में मिल रहा है। तो इसका जो है वीडियो में तो मैं उपाय उस बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे जो है कुछ छोटी छोटी योगिक क्रियाएं हैं और राहु का उपाय है, आपको बता रहा हूँ। अब क्या स्थिति आ रही है वर्तमान में, तो ये स्थिति है। पर देखो, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहती है, परमानेंट कोई चीज़ नहीं रहती है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, चाहे वो जो है आर्थिक कमजोरी हो, चाहे वो जो है सेठपना हो, कोई भी चीज़ जो है सदाबहार नहीं होती है। एक न एक दिन इन चीज़ों को जाना होता है। लेकिन राहु रहस्य पैदा करता है। राहु जो है जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुणों में कमी करके उसके नेगेटिव गुणों को उजागर कर लेता है, तो व्यक्ति का जीवन जो है बहुत दोबर हो जाता है। और अगर आपके परिवार में केवल एक व्यक्ति का अगर राहु खराब है, बाकी के ग्रह कितने भी अच्छे हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के राहु के कारण पूरा घर में असंतोष की भावना रहेगी,
रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी और घर का जो बजट है वो पूरी तरह से जो है धूमिल होने बैठ जाएगा। इससे सबके करियर पे, सबके धंधे पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और वास्तव में देखा जाए तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि परिवार में एक का राव खराब है तो बाकी ठीक चल रहा है तो चल जाएगा, नहीं। आप कोशिश करिएगा उस व्यक्ति के साथ देने का, उस व्यक्ति का राह को ठीक करने का, और इसके लिए जीवनचर्या बदलनी है, योगिक क्रियाएं करनी है और साथ में राहों का विधि विधान से जो है उपाय करना है। ठीक है ना। अब क्या स्थिति आ रही है, थोड़ा इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपकी धन और करियर की रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो राहु रेखाएं काट रही हैं, तो अभी तो जो है चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जो है करियर के रूप में हो, सभी चीज़ें संघर्षमय रहेंगी। लेकिन ये रेखा है, लंबी है, तो जीवन में निरंतर उन्नति की भी निशानी है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है चंद्रमा का प्रभाव लिए हुए है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच व्यक्ति को थोड़ा चैन मिल जाता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है, इसकी बहुत बड़ी खासियत है, ये रेखा है आपकी हथेली में, और अभी आप कितना भी संघर्षमय जीवन जी रहे हैं, कितना भी जो है आर्थिक रूप से जो है आप बहुत निचले स्थान में हैं, यहाँ तक कि खाने तक के भी पैसे नहीं हैं, चप्पलें घिस रही हैं, नौकरी अस्थायी नहीं है, लेकिन ये रेखा आपकी हथेली में है, तो निश्चित ही जब ये अपने टाइमिंग पे आती है, अपना फलत्व प्रदान करती है, तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग आती है, प्रत्येक दिन पैसा आता है, उसका मन चाहा पैसा आता है, और व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने वाहन का, अपने मकान का और अपने व्यापार का सुंदर योग मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका प्रभाव आपकी हथेली में 40वें वर्ष पूरा होने के बाद 41वें वर्ष से जो है भव्य रूप में दिखाई देगा। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, चाहे नौकरी या व्यापार का मामला हो, हर जगह आपको जो है विकास ही मिलता हुआ दिखाई देगा, उन्नति दिखाई देगी। तो अभी जो है जो परेशानी है छोटी सी, कि राहु की परेशानी, नेगेटिव ऊर्जा की परेशानी, इसको मैं विधिवत तरीके से ऑडियो मैसेज के द्वारा लिख करके आपको जो है योगिक क्रियाएं भी बताऊंगा, आपको उसका प्राकृतिक उपाय भी बताऊंगा और आपको उसको ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा, और बड़े सरल बताऊंगा जिससे आप कर भी सकें। और उसका जो है योगिक क्रिया करेंगे तो शारीरिक लाभ भी मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा, और अगर आप प्राकृतिक क्रियाएं करेंगे, ज्योतिषीय क्रियाएं करेंगे, तो निश्चित रूप से जहां धन में बढ़ोतरी होगी वहां अटके हुए काम आपके बनेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर परेशानी, थोड़ा बहुत संघर्ष अगर रहेगा भी, तो उतना व्यक्ति झेल लेता है और अपनी प्रगति कर लेता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, हथेली में अगर हम देखें तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है वो भी बहुत अच्छी है, ऊर्ध्व चंद्रमा पे समाहित हो रही है अपने स्थान से निकल करके, और स्थान में यहाँ पे जो है बृहस्पति के गुण इस पे आ रहे हैं। बृहस्पति का मतलब होता है ज्ञान, गुरु कहते हैं इसको। इसमें दो शब्द हैं, गु मतलब अंधेरा, रो मतलब उजाला, जो अंधेरे से उजाला की ओर ले जाए। अगर वो मस्तिष्क से जुड़ जाए तो जो नॉलेज होगी व्यक्ति की वो सर्वश्रेष्ठ स्तर की होती है। तो बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। चाहे जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ योजना आपके जीवन में बनती रहती है, आपके दिमाग में बनती रहती है। अभी राहु की वजह से, नेगेटिव ऊर्जा की वजह से भले ही काम नहीं बन रहे हैं, भले ही वो योजनाएं जो है सफल नहीं हो रही हैं, भले ही चिंता का कारण, मानसिक तनाव का कारण, दुविधा का कारण यही है, लेकिन जब ये हट जाएंगी
तो जो आपकी सकारात्मक सोच वाली व्यक्तित्व है वो योजनाएं काम करने बैठेंगे। आप धन और करियर की रेखा के फलत्व के कारण अच्छा खासा विकास भी करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखो, जीवन की रेखा यहाँ से निकल करके इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा उतार चढ़ाव तो थोड़ा जीवन में बना रहेगा क्योंकि जीवन रेखा इस तरह से बनी हुई है, लेकिन कोई लाइलाज बीमारी नहीं आएगी, ये निश्चित है। अभी राहु की वजह से रहस्यमयी चीज़ें हैं तो वो बात अलग है। राहु की वजह से जो है थोड़ा परेशानी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है, वो चीज़ अलग है, लेकिन जीवन में उन्नति भी आप देखेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे देख लोगे आप तो दोनों रेखाओं के बीच में बहुत बड़ा गैप है। थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, थोड़ा सा जिद्दीपना भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट के गुण बहुत अच्छे हैं आपके अंदर, पुराने ढर्रे पे चलना, पुराने जो है आइडियाज़ पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको पसंद नहीं है। नई सोच पे चलना, नई आइडियाज़ पे चलना आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत ज़्यादा है मंगल के कारण, जिस कारण कई बार आप जीवन में जो है गलत फैसले भी लेते हैं, जिसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। ये भी चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में ज़्यादा आप कार्य नहीं कर सकते हैं। अपने मन के मालिक हैं और स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपकी हृदय की लकीर देखें तो ऊपर की ओर सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। एक चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छा है, केवल आप जो है ऐसे व्यक्तित्व आपका अंदर है कि आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। और विद्वता भी हासिल है आपको, बुद्धिमत्ता भी हासिल है आपको, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। हृदय की गहराइयों से जिसको भी प्रेम करेंगे, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी आपका है, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर है, स्वाभिमान की भावना भी है। निर्मल हृदय का जहाँ व्यक्तित्व है, अगर आपका सूर्य जिस तरह से निस्तेज बैठा अनबैलेंस अवस्था में है, अगर ये अच्छा बैलेंस में आ जाता है तो निश्चित ही जो है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपकी ये उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, इंडेक्स फिंगर। और जब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व है वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर भी हल्के रूप से जो है सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की आपको प्राप्ति होती है। यहाँ पे दोनों उंगलियों का जो ये तीसरा पौरवा है इसके बीच छिद्र दिखाई दे रहा है और ये 35वें वर्ष तक जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहता है। देखिएगा 35वें वर्ष तक 3 कामों में से 1 या 2 काम जरूर रहेंगे, या तो धन के रूप में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या इतना धन आ जाएगा कि धन के महत्व को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो उसमें से सबसे पहले वाला है जो इसकी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है कि धन के मामले में संघर्ष की स्थिति 35वें वर्ष तक रहेगी ही रहेगी। अगर धन आ भी गया तो खर्चीला स्वभाव रहेगा, धन टिकना 35वें वर्ष तक थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो धन की बेहतर स्थिति आ रही है वो 41वें वर्ष से आ रही है, 40वें वर्ष पार करने के बाद, और बहुत ही सुंदर आ रही है। जिसको कहते हैं ना लाखों और करोड़ों में लोग धन कमाते हैं, वही स्थिति यहाँ पे 40वें के बाद आती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे सूर्य की उंगली अगर देखें हम, तो सूर्य की उंगली आपकी इस तरह से जो है हल्की झुकी हुई है और शनि की तरफ झुकी हुई है। जब सूर्य शनि की तरफ झुकता है ना, चाहे उंगली हो चाहे सूर्य हो, पर्वत हो, ग्रह हो, तो व्यक्ति के अंदर नियम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करता है। और यहाँ पे ये यही चीज़ करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए। यहाँ पे ये उंगली जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन शनि की उंगली से छोटी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर अच्छा है। एक रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर बात करें तो ये इसलिए भी श्रेष्ठ है, इसलिए भी अच्छी मानी जाती है कि जिसकी भी सूर्य की उंगली इस बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है, मिडिल फिंगर से छोटी होती है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। आप भी यशस्वी होंगे और समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी। ये उंगली कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी मरकरी की उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है और आपका जो है कहीं ना कहीं सन माउंट की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब ये रिंग फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही जो है धन कमाने की इच्छा रखता है और उसका ज़्यादा रुझान भी रहता है। लेकिन यहाँ पे पहले पौरवे तक बहुत छोटी है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें ये कमी देती है। कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी देती है। तो आपको थोड़ा सा नाखून बढ़ाना है इसका, और कहीं ना कहीं जो है बुद्ध के सर्वोपरि उपाय करना है। खान पान में जो है ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अंगूठा अगर देखें तो ये पूरी तरह से तना हुआ है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, और शुक्र यहाँ पे इस तरह से उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है, एक लग्जरियस लाइफ की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। और इसकी प्राप्ति के लिए जो है योजनाएं बहुत ज़्यादा बनती हुई दिख रही है मन में, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में भी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप इस क्षेत्र में। लेकिन अभी मिल नहीं पा रहा, वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो कसक भी कहीं ना कहीं बैठी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहला पौरवा इच्छा शक्तियों को बता रहा है, दूसरा पौरवा तर्क शक्ति को बता रहा है। लेकिन परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो थोड़े कम है। अपनी जो है अगर हम बात करें तो अपने हितों की रक्षा करना सर्वोपरि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपकी हथेली में है। अब हम अगर देखें आपका ये शुक्र का पर्वत अगर देखते हैं तो शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। यहाँ पे आचार्य गुरु जी का पर्वत उठा हुआ है, बृहस्पति का। और जब ये दोनों उठे हुए होते हैं तो कहना ही क्या। देखिएगा, एक तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है, ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है और दूसरों को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व तो ये लोग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से राहु का प्रभाव पड़ रहा है, जिस तरह से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी जो है ये है प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। ये है हमारा सुख का कारक, कला सौंदर्य सुंदरता का कारक। ये तेजोमय अवस्था में है, इसका मतलब है आप तेजस्वी होंगे और चेहरा भी सुंदर होगा, ठीक ठाक होगा। और जो सुंदरता है, आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी है, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं ऊपर की ओर और यहाँ पे इस तरह से एक दूसरे को काटती हुई भी दिखाई दे रही है।
किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और सुख जो होता है, चाहे शारीरिक सुख हो, स्वास्थ्य का सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उस सुख का भोग पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक यौगिक क्रिया की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मैं विधिवत तरीके से ऑडियो मैसेज के द्वारा आपको समझाऊंगा। उसको उसी विधि के अनुसार करें, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। थोड़ा सा जो आपका निम्न मंगल है यहाँ पे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, और जब निम्न मंगल अनबैलेंस होता है तो मानसिक परेशानी को जन्म देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म देता है, डिसीजन लेने की क्षमता को जन्म देता है, और कहीं ना कहीं नज़रों की प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, शारीरिक शक्ति का कम होना या जोड़ों में दर्द करना, इसकी शिकायत जो है मंगल के कारण रहती ही रहती है। बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, बृहस्पति में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा उठा हुआ तो भोजन प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है। हर समय कुछ ना कुछ खाने की प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये मान सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा का भी कारक होता है। तो ये कह रहा है कि मान सम्मान जो है, प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा जो है अगर शनि की बात करें, शनि यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। शनि के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है परेशानियाँ जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य भी यहाँ पे कट बना हुआ है, तो व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिल पाती है जिस चीज़ के लिए व्यक्ति जो है अपना जो है सर्वस्व दे देता है। तो इसके लिए मैं जो है निश्चित ही आपको उपाय भेजता हूँ। बुध आपका बहुत अच्छा है, और बुध इस रूप में है कि चाहे वाणी की शक्ति हो, चाहे जो है पर्सनैलिटी हो, सभी चीज़ों में यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल आपको जहाँ पराक्रम दे रहा है, वहाँ एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र आपका थोड़ा सा जो है मन को खराब करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, मन को भटकाता हुआ नज़र आ रहा है, और हार्मोनल जो सिस्टम है उसमें अनबैलेंसता लाता हुआ दिखाई दे रहा है, और नींद आने में भी कभी कभार दिक्कत आ सकती है। इस बात की ओर भी संकेत कर रहा है। अगर आपका मणिबंध देखें तो कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, और थोड़ा सा संघर्ष जीवन में बना हुआ है, इस ओर इशारा कर रहा है। साथ में स्वयं के बल पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व की ओर भी संकेत कर रहा है। कुल मिला के बात करें तो थोड़ा सा जीवनचर्या बदलने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है 40वें वर्ष के बाद जो है स्थितियाँ पूरी तरह जो है आपके अंडर में आएंगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।